जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं उनको कत्ल कर दिए जाए, उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ, उनका मुल्क बदल कर दिए जाए। इस तरह का बयान हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मनी ने दिया है। ये इस तरह का पहला बयान नहीं है, इस तरह कई बयान पहले भी आ चुके हुए हैं। पहले भी उन्होंने कहा था कि जो शरीयत को नहीं मानता हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते। कुरान में सूरह माइदा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया है और इसका तर्जमा है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद अंगेजी करते हैं, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या काट दिए जाएं उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से, या निकाल दिए जाएं वो अपने मुल्क से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अज़ाब अजीम है। और सूरह माइदा की आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये जंग जो उसके रास्ते में लड़ रहे होते हैं उनको फतह की नवीद देता है। फ़इन्न हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। अब मेरे उनके साथ कुछ सवाल है, मुझे उम्मीद है कि मुझे शायद इन सवालों का जवाब कभी ज़िंदगी में मिल ही जाए। मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आकर इस तरह का बयान दे रही हों कि जो भगवान को, राम को, कृष्ण को नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते, और जो उनके साथ जंग करेंगे हम उनके हाथ पाँव काट देंगे, उनको कत्ल कर देंगे। जब वहाँ 25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। अगर जो यहूदी जो हैं, जो इसराइल का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो भी ये बयान करे, इस तरह का बयान आगे दे के जो हमारे जो कहते हैं जो दीन है उसके मुताबिक उन चीज़ों को जो नहीं मानता उनके हाथ पाँव काट दी जाए, उनको कत्ल कर दी जाए, और यही वहाँ पे आजकल हो रहा है। इस तरह अमेरिका का और बाकी जितने भी जो कंट्रीज़ हैं उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आकर ये बात करेंगे जो गॉड को नहीं मानते और जीसस क्राइस्ट को अल्लाह ताला का बेटा नहीं मानते, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ जो फसाद फैलाते हैं आके, जो अक्सर वहाँ पे हो भी रहा है। मेरा सवाल ये कि आपसे सवाल है, क्या आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे? कितनी बड़ी मुनाफिकत है। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं अल्लाह के साथ जंग है, कि अल्लाह से जंग ये नहीं कि अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करना, क्या ये चीज़ नहीं कि आप झूठ बोलना, मुनाफिकत करना, कि इसके बारे में अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बयान नहीं है? कितने बयान मौजूद हैं। उनके साथ ये भी है कि जो अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करता है उनको कत्ल कर दिया जाए, उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ, और जो झूठ बोलते हैं आके और आइन को तोड़ते हैं आके, कितने लोगों ने आके मार्शल लगाया आके, उसके ऊपर आपका एक बयान भी नहीं आया। आके देना बयान उसके ऊपर आके उनको सब की कब्र से निकाल के फांसी दी जाए, और जिन्होंने आके सियासत में मदाखलत की है, जिसमें बाजवा भी शामिल है, कई और जो शामिल है जान के, उनको फांसी दी जाए, उनको कत्ल कर दिया जाए, उनके हाथ पाँव काट दिए जाएँ, उनका मुल्क बदल कर दिया जाए। और आपके सारे जो आप कहते हैं जो शरीयत को नहीं मानता हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, और आपके जो कहते हैं जो साबका चीफ कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसमें कियानी भी शामिल है और भी कई शामिल है, जो आला किस्म का अफसर है, कोई अमेरिका में जाकर रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाकर रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, कोई बेल्जियम में जाकर रह रहा है। ये उन्हीं मुल्कों में रह रहे हैं जिनको आप कहते हैं कि जो काफिर मुल्क हैं, जो हमारी शरीयत को नहीं मानते। जब उनके बारे में बयान देकर आए, सबसे बड़ी बात है जो मैंने जो बचपन में सुनता है कि रोज़े क़यामत का दिन जो होगा, सबसे निचला जो मकाम होगा मुनाफिक का होगा। ये आपने अपने चुना कि आप मुनाफिकों में शामिल होना चाहते हैं कि सच्चों में शामिल होना चाहते हैं। बड़े बड़े बयान दे रहे होते हैं आगे, कुरान की आयतों के बाद बयान कर रहे होते हैं आके। आपने वो डॉक्टर जाकिर ने काम शुरू कर लिया आके। यही बात मैंने इमरान खान के बारे में कही थी कि इस मुल्क को तबाह कर दिया गया कि मज़हब का नाम इस्तेमाल करके उसने मदीने की रियासत का नाम जो गोली दे के इमरान खान को जो इतना नुकसान हुआ, आप मुझे उम्मीद है कि उसने कुछ सीख लिया होगा। इसलिए मैंने कहा कि इमरान खान जिस सियासत, वो फिर भी सियासतदान था ना, मज़हब का इस्तेमाल किया। भाई आप हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजम है, आपको किस तरह ये हक दिया आके इस तरह की बातें करते फिर आके बयान देते फिर। अब अगर यही बात करनी है, शरीयत के इतने बड़े नंबरदार हैं, जाके आप कहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करता है, जाके भाई कश्मीर आज़ाद कराएं। फिर आप कहते हैं फतह लिख दी गई है ख़ास जमात के लिए। अगर आप समझते हैं आपके लिए फतह लिख दी गई है, आप हक के ऊपर हैं, सब कुछ जाकर कश्मीर आज़ाद करा ले भाईजान जाके। दूसरी बात यह कि जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करते हैं, तो फ़लस्तीन के अंदर जाकर देख रहे हैं वहाँ जंग जारी है जाके भाईजान। वहाँ जो इसराइली जो हैं वो जो मुसलमान जो मजलूम जो है उनके साथ जंग जारी, जाकर उनको आज़ाद कराएं जाके। आपका बहुत बड़ा मौका आया हुआ है। जो नहते लोग जो हैं, आपको गलत है जो ठीक है, हमारे शहरी हैं। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि जो फौज जो होती है अपने लोगों में चलाती है, गोली चलाती है, उनका मारती जाके, उनके बारे में ऐसे बयान आ रहे होते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे आम इंसान है, मुसलमान के सामने बात कर रहा हूँ, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। अगर आप समझते हैं आप बहुत बहादुर हैं। कितने वाक़या पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पेश आए हैं। APS का वाक़या मानिए, आर्मी पब्लिक स्कूल का कितने बच्चे मरे थे आके, जो लोगों ने आगे फसाद फैलाया था, क्या आपने उनको सज़ा दी आके? अभी कहते करम एजेंसी के अंदर जो शिया के साथ जो हुआ, जो शिया सुन्नी के फसादात हो रहे हैं, उसके बाद जो बनू वाक़या पेश आया, मासूम फौजियों के साथ आया, कोयटा में वाक़या पेश आया, इस तरह दहशतगर्दी कितने वाक़या पेश आ रहे हैं। जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो ईरान की साथ के ऊपर जो हो रहा है, जो जितने भी उनको खवारिजीन कह रहे होते हैं, जो खवारिज
हैं, यानी ये बाहर से लोग आए हुए हैं और अपने लोगों का दहशत करता है, क्योंकि उनके पास डंडा है ना, वो आपको डंडे का जवाब डंडे से देंगे आपके, वहाँ आपकी चलती ही नहीं है। नहाते लोगों पर आके थे बयान दे रहे होते हो। दूसरा, आप शहीद की बात करते हो आके, डॉक्टर जाकिर ने को स्टेट गस्ट के तौर पर बुलाया हुआ था, अगर आप शहीद के बड़े बहुत नंबरदार है जाके आपके, उसने कहा था औरत की कुर्बानी जायज़ नहीं है, तो आप शहीद की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप खुद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। साथ से अगर आप सही मुसलमान हैं, शहीद अमल करने वाले, आज ही मरियम नवाज से इस्तीफा लें जाके, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचा दिया, इतनी मुनाफिक, इतने झूठ पे आपने ऐसे पहुंचा दिया हुआ है। इस वजह से ये मुल्क इस मुकाम में पहुंच गया हुआ कि आपने झूठ से अपनी मर्जी की आके कुरान की आते सुना रहे होते हो आके, आपने तो अपने आइन की आपने जो हलफ उठाया था उसकी खिलाफ वर्जी की है। सीधी सीधी बात है जो मैंने पहले कहा कि यही मेरी बात है। ये जो सवाल है, ये मेरे सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं, उन ताकतवर हजरात के लिए आके जो इस तरह के हमारे कुरान के आते सुना रहे होते हैं। इस मुल्क को जिस चीज़ ने तबाह कर दी है, वो ये तबाह कर दी, हर बंदा मजहब का मर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है। अब इन्हीं आयतों को जिसको हमने कोट किया है, उसे और भी इस तरह कई आयतें मौजूद है जो झूठ बोलता है, जो मुनाफिकत करता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आपने कितनी मरतबा झूठ बोला, आपको किसने हक दिया, किसने आपको हक दिया कि आप आकर इस तरह की बातें करें, आगे से बयान दें। आप अपने आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये 100 लोगों के ऊपर कि जो वहाँ पर ताकत और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग और अवाम को नुमाइंदे कर रहे हैं, उसी चक्कर के अंदर कि हमारी कुर्सी बरकरार रही। मुझे पता है, जो मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मेरी सारी कई वीडियो सही साबित हुई हैं। मैं कोई पी फकीर नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, मेरी एजुकेशन भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर है। मेरी बातें को लाइट बातें ना लें। ये लोग वो लोग मुनाफिक लोग बैठे हुए हैं। अब मुझे पता है कि आप तरीके भी उठाकर देख लें, हर तरीके के अंदर भी जो लोग जो होते हैं अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के बड़े हरबों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये जमहूरियत का जो गोली है ना, ये जमहूरियत गोली ने आज हमें पाकिस्तान के मुकाम में पहुंचा दिया हुआ है। यानी ना इधर के ना उधर के। मैं पहले कह चुका हूँ, पाकिस्तान के अंदर बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नाजायज़ जमहूरियत है। कि आप कोई चीज़ ठीक नहीं है। भाई एक तरफ आएँ या आप इंडिया वाला फार्मूला लेकर आए, इंडिया में जमहूरियत है, इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वहाँ पर जमहूरियत चल रही है कि नहीं चल रही, वहाँ तो कोई बयान नहीं आ रहे थे। दूसरा, हमारे सामने चाइना की एग्जांपल है। चाइना के अंदर कोई जमहूरियत चक्कर नहीं है, वहाँ सॉफ्ट डिक्टेटरशिप है, जो मर्जी मान लें, माशाल्लाह मान लें वहाँ पे। लेकिन कितनी तरक्की की है उन्होंने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से उठा के मिडिल क्लास के अंदर ले आए हैं। अब उनका बड़ा दोस्त कह रहे होते हैं कि चाइना वाले जो हैं, हमारी दोस्ती जो हमारे से ऊपर है। वो चाइना वाले ना किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं, जिनकी रोज़ा तक आप कोट कर रहे होते हैं आके, बेशर्मी का मकाम है आके। उनको अपना दोस्त के मानते हो, फिर वो तो उनसे जाकर बात करो और जाके सारा का सारा जो कह रहे होते हैं, और इंडिया कहते हैं इंडिया वाले जो है बुतों की पूजा करते हैं, वो काफिर है क्या, और जो चाइना वाले हैं बड़े ईमान वाले हैं, बड़े मोमन है वो जाके। बाकी ऐसी बातें कर रहे होते हो। और आज अफगानिस्तान में जाकर चेक कर लो भाई, आप अपने लोगों को जब मारती हो जाके, अब जो कुछ भी अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है, अभी आपसे एक सवाल है, और भी है। अब जो सीरिया के अंदर आके जो तुर्की वाले जाकर अटैक कर रहे हैं, जो मुसलमान को मार रहा है, यमन ने मुसलमान को मार रहा है, सूडान ने मुसलमान को मार रहा है, वो कौन सी जंग है वहाँ पे आके। यही वजह, इस मुनाफिकत ने आज हमें इस मुकाम पर पहुँचा दिया। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान से जो कुछ भी हुआ, मैंने इमरान पर सख्त तनकीद की थी। मैं जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं आके। मैं कोई ऐसी ये बात नहीं कि मैं पीटीआई से ताल्लुक रखता हूँ, जमात से ताल्लुक का बात नहीं है। ये बात इंसानियत की है, हक की, सच की है। मज़हब के हर बंदे का इस्तेमाल कर करके आपने दुकान पहुंचा दिया। इमरान खान ने मज़हब का इस्तेमाल किया, मदीने की रास्ते गोली दी थी उसको। मैंने कहा था उसकी पकड़ होगी जाके। आज आप जो मज़हब के नाम का इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, आपकी वैसी पकड़ ही होगी, आपका वही हाल होगा। बाकी इमरान खान का जो हाल, वो सियासतदान है ना, फिर भी वो निकल गया। आप इसे निकल नहीं सकेंगे अगर पाकिस्तान आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को इस किस्म की जो जनरल्स हैं, इस तरह जो मज़हब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं आके, बाकी जनरल भी आए हैं, लेकिन आपने जिस तरह मज़हब का इस्तेमाल किया है, जिस तरह मज़हब के इस्तेमाल को एक आसमान पर ले गए हैं। एक तो इमरान खान तो ले गया था, आप उसको 7वें आसमान पे ले गए हैं। आप मेरी ये वाली वीडियो में संभाल कर रख लें कि आपका भी बहुत बुरा हाल होगा, आपकी आने वाली नस्लें भी होंगी, वो आप पे अफसोस करेंगी, क्योंकि आपने जब पाकिस्तान के मुकाम पहुंचा दिया। या तो क्लैरिटी लेके आए ना, मार्शल लगाएं, मैं आपके साथ खड़ा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है एक बात क्लैरिटी हो, मुनाफिकत नहीं रहेगी, सच्ची होगी, मैं आपको सलूट पेश करूंगा। लेकिन ये बात नहीं चल सकती, मुनाफिकत की पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। आज मेरे बावजदाद भी आते हैं, मेरे मुराद अवाम के, उनके जो माँ बाप, उनके माँ बाप सारे ये बुलशटे देखते आए हैं। पाकिस्तान उनसे कतर में 2 से तकसीम हो गया था। जो कुछ फौज में होता आ रहा है, हम ये सब कुछ देखकर तंग आ गए। हमारी ज़िंदगी एक मरतबा मिली है, हमें सच पर आकर बात करनी होगी। मैं बार बार मेरी वीडियो का सवाल रख लें। मेरी इस तरह वीडियो इमरान के बारे में आती है, वो जब हुकूमत में आया था, मैंने कहा था वीडियो सवाल रख लें, उसको भी हमें भुगतना पड़ेगा। आज हमें उसका भुगतना पड़ रहा है मजहब के नाम के ऊपर। आपको भी ऐसा हमें भुगतना पड़ेगा। आने वाली हमारी तारीख जो होगी ना, आपके बारे में लिखेगी कि किस तरह एक फौजी जनरल ने बाकी तो जो किया नहीं किया, जिस तरह आपने मजहब का इस्तेमाल किया और TLP से जमातें बनाई जाके, जब उनको लेके आते हैं जाके, वहाँ पे क्या होता है जाके, बड़े मजहब के नंबरदार बन रहे हो। अगर मजहब के नंबरदार बनते हैं तो मरियम नवाज की हुकूमत होनी नहीं चाहिए। और जितने मुनाफिकत की
जो हुकूमत है उनकी होनी नहीं चाहिए। जिस सदर को जाकर सलूट कर रहे होते हो, कौन सा इस्लाम देता है आपको उसकी इजाज़त देता है? जो असद जरदारी या और भी कई वहाँ पे करप्ट है, वहाँ आपको इस्लाम याद नहीं आ रहा होता, वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है वो याद नहीं आ रहे होते। इसकी मुनाफिकत पाकिस्तान के मुकाम पर पहुँचा दिया हुआ है। मैं आप भी वीडियो सवाल रखें, आपका वही हाल होगा जो आने वाले लोगों में जिन्होंने मज़हब का इस्तेमाल किया, मुनाफिकत की, आज तरीक़ों को जिस अल्फाज लिखती है ना वो आप अच्छी तरह जाकर तरीक़े पर पढ़ ले, पढ़ना तो आपने होता कोई नहीं है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे बहुत, या तो एक तरह या तो सीधी लाइन ले, या मार्शल लगाएं, ये मज़हब का इस्तेमाल करें बंद करें, पाकिस्तान को इस टेंशन से निकालें बाहर। अदरवाइज ये पाकिस्तान का जो अगर दुनिया में कूड़ादान में नाम भी नहीं होगा, 1971 में जो कुछ हो चुका है, और इससे भी बहुत ही ज़्यादा अलमिया वाला वाक़या बहुत जल्द पेश आ सकता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान दुनिया के खिते में होगा भी नहीं अगर हमने इसी तरह की चीज़ों को जारी रखा। अपने हमसाये से कुछ सीख लें इससे। इसलिए मैं दरहाल में बात समझने की कोशिश करें, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मेरी गुस्सा करने की जरूरत नहीं, इसका हकीकत समझ लें। आज पाकिस्तान की तरफ एक ही हाल है, पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो बंदे ठीक हैं उनको आने का मौका दें, वो ताकि मुल्क के लिए कुछ कर सकें जाके, ताकि मुल्क को आगे लेके जा सकें, ताकि आपकी भी आने वाली नस्लें, आपके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे भी होंगे ना, आपके रिश्तेदार भी यहाँ पर रहते होंगे, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें और हम पाकिस्तान को आगे लेके चल सकें। एंड को मेरी कोई ऐसी बात जब अच्छी लगी बात चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।